अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते आप। और जिस तरह से शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको नियंत्रित करते हैं, वो गुरु के रूप में भी शिष्य को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर के रूप में जिस तरह से हम आप उसकी पकड़ में हैं, गुरु के रूप में भी जैसे जैसे शिष्य भाव आवेगा, आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर नहीं। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र है ना, आप दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव शिष्यता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्यता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो। शिव शिष्य बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा तो कुछ नहीं, उसने इतनी सी बात कही, गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ, बस, और कुछ नहीं किया। बाकी पहला और तीसरा सूत्र तो मैंने डाल दिए, मुझको मिले थे, मैंने डाल दिए। सबसे पहले मुझको नमः शिवाय वायु वर्ग से मिला था, मैंने डाल दिया। बाद में समझ में आई बात कि खेला तो गुरु की दया का है, तो उसके पहले उसको पहले नंबर पर ले गए। गुरु आदेश था तो उसको दूसरे नंबर पर ले आए। अब उनकी चर्चा, शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया। उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। आपको तो उसको करना ही करना है, अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता। ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, हमका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? पहले कहते, जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे? बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप? जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें, आदमी हैं हम, चलो भाई आने लो। पहले बोल तो दीजिए, आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझे या न समझे, वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए? आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा? सोना बताइए, मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है? गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं, वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है, उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है, आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता।